हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वोडा आइडिया फ़ोन में रैली आने वाली है। क्या वोडा आइडिया के शेयर में अब सबसे बड़ी रॉकेट रैली शुरू होने वाली है? क्या वोडाफ़ोन आइडिया निवेशकों के लिए गोल्डन चांस है? क्या सभी वोडाफ़ोन आइडिया शेयर खरीदने का स सही समय है? क्या वोडाफ़ोन आइडिया शेयर आपको बना सकता है बड़ा मुनाफ़ा? वोडा आइडिया का शेयर क्या अब शुरू होगा रॉकेट रैली? बाई करें, सेल कर दें या होल्ड करें? इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोग ऐसा जो है देखे होंगे, प्रचार बहुत आता था पहले, अब थोड़ा कम आ गया है वोडा आइडिया का। तो इसमें रॉकेट रैली सी आ गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल में। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, आसान भाषा में एकदम समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो है कितने रुपए पे अभी प्राइस है। तो इसका जो प्राइस है वर्तमान में देखिए चल रहा है 14.5 रुपए का है। ठीक है, इसका मार्केट कैप क्या है, पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। वोडाफोन आइडिया वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड इन इंडिया, लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है इंडिया में। और 2008 के बाद से लगातार इसमें जो है गिरावट आना शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे नीचे पूरी तरह से गिर चुका है, तो अब ऊपर उठने का। लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस ट्रेडिंग ऑफ द हैंडसेट्स एंड द लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस भी, मोबिलिटी का भी ये काम करते हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं। इनका जो बिजनेस है वॉइस बिजनेस है, वॉइस बिजनेस सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस, दो कंपनियां मिलकर एक साथ जो है कि आ गई साथ में। इनका मार्केट कैप कितना है तो ये भी देख लेते हैं। मार्केट कैप देख लीजिए, 1,57,097 करोड़ रुपए है। और सबसे छोटा, सबसे कम कब था, साल भर में सबसे कम कब था शेयर? 6 रुपए 12 पैसे का था एक साल पहले। 6 रुपए 12 पैसे का था, अभी 15 रुपए पर है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं, सस्ता खरीदिए, व्यापारी का काम होता है सस्ता खरीदे और महंगा बेच लो या प्रॉफिट बना के निकल लो। लंबे समय तक बने नहीं रहना है, साल भर 2 साल 5 साल के लिए निवेश करना चाहिए। इसको हम लोग चार्ट पे डिटेल में समझेंगे अभी आगे। आगे और देख लेते हैं हम लोग, इससे मिलती जुलती कंपनियां कौन सी हैं, पीयर कंपनियां कौन सी हैं और उनके प्राइस क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारती एयरटेल का है 1870 रुपए का शेयर है। वोडाफोन आइडिया का अभी 14.5 रुपए का शेयर चल रहा है। भारती हेक्साकॉम का 1444 रुपए का है। टाटा कॉम का जो है 1939 रुपए का है। टाटा टेल का जो है ये 43 रुपए का है। MTNL का 30 रुपए का शेयर है। तो सबसे सस्ता शेयर इस समय वोडा आइडिया का ही आपको मिल रहा है। इसमें आगे और हम लोग समझते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, सेल्स वगैरह क्या ये लोग किए हैं। तो देखिए, सेल्स में मैं बता दूं, जिस कंपनी का सेल्स अच्छा हो देख लीजिए। मार्च 24 में सेल्स ये लोग किए हुए हैं 42,652 करोड़ रुपए का। अपने प्रोडक्ट को बना करके इतने का बेच दिया है इन लोगों ने। 43,571 करोड़ का सेल्स है मार्च 25 में। मार्च 26 में 44,873 करोड़ का सेल्स है। तो इतने का ये लोग सेल्स कर रहे हैं और प्रॉफिट क्या कमा रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। तो प्रॉफिट को भी हम लोग अभी समझेंगे। नेट प्रॉफिट क्या हुआ इनका, पहले तो कंपनी माइनस में थी, ठीक है, लेकिन अभी प्रॉफिट में आ गई है। देखिए, मार्च 24 में 31,238 करोड़ का लॉस था और मार्च 25 में 27,383 करोड़ का लॉस था। और मार्च 26 में देख लीजिए रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो 34,552 करोड़ का इनको प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिटेबल है अभी फिलहाल कंपनी। और इसमें देख लेते हैं हम लोग, और लगभग CAGR का मतलब होता है पिछले 3 सालों में 25% का CAGR इसने दिया है। यानी कि आपका यदि 100 रुपए इसमें निवेश हुआ रहता तो 25 रुपए बढ़ जाता। और पिछले 1 साल का जो CAGR इस शेयर का देखेंगे, 100 रुपए यदि इन्वेस्ट किए होंगे तो 95 रुपए प्लस हो गया। 95 रुपए, 100 रुपए पे 95 रुपए जो है आपको मिल जाता। ऐसे साधारण भाषा में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को।
अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा यदि आपके पास शेयर है तो। बहुत महंगा शेयर यदि होल्ड किए हैं तो अपना सेलिंग का पोजीशन अपना देख लीजिएगा। बैलेंस शीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें इन्वेस्टर के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या इन्वेस्टर कर रहे हैं। इन्वेस्टर देखिए यहाँ पर है, जो एफआई है, विदेशी इन्वेस्टर हैं, वो अपनी भागीदारी दिसंबर 25 में 599 था, कुछ सेल किए हुए हैं। डीआई देखिए 5.59 है, लेकिन डीआई जितने भी हैं ये लोग खरीदे हैं। तो डीआई कौन है, कौन खरीद रहा है, तो इसको अंदर हम लोग समझते हैं। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल का जो फंड आता है, जिस फंड में आप लोग कभी पैसा लगाए होंगे, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स फंड है, और कोटक महिंद्रा, ये लोग अपना जो है इसमें शेयर में भागीदारी और बढ़ा रहे हैं, मतलब शेयर और खरीद रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये कोटक महिंद्रा की तरफ से भी है। गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है इसमें, गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी देखिए है 49.02% का है, यहाँ पर देख लीजिए। और पब्लिक का भी होल्डिंग्स है, अभी पब्लिक की भी होल्डिंग्स अभी है, जिसको हम और आप जैसे लोग पब्लिक हैं। तो ये हो गया। अब आइए चलते हैं चार्ट पर, चार्ट से समझते हैं कहाँ पे बाइंग का सही पोजीशन है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये देखिए मैं मंथली के चार्ट पे हूँ। बाइंग कब करना चाहिए, बाइंग देखिए हमेशा जब भी मार्केट नीचे से नीचे आता रहे, और फिर जैसे ही ग्रीन एक कैंडल बनाए और क्लोजिंग दे दे, अगली ग्रीन कैंडल बने तो आपका बन जाता है, बाइंग की पोजीशन बनती है। और सेल कहाँ करना है, पिछले हाई पर, यहाँ पर लास्ट का इस लेग का ये जो हाई है यहाँ पे सेल किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई खरीदा होता, 10 रुपए का खरीदा होता, तो ये पोजीशन आ रही है लगभग 18 रुपए के आसपास, तो यहाँ पर आपका टारगेट 1 बुक हो जाता। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, और इस तरह से भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर यदि कोई बाइंग किया होता तो लगभग ये देख लीजिए, 1 सितंबर 25 को यदि बाइंग किया होता 6 रुपए 46 पैसे में, तो आज इसकी कीमत 1 जून 26 या 1 जुलाई 26 को, जब ये मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तब ये जो है 15 रुपए 34 पैसे का है। तो सस्ता खरीदिए और महंगा में बेच दीजिए, यही एक व्यापारी का काम है, यही आपको करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप बताएं हमें कैसा लगा, कमेंट छोड़ के जरूर जाइए। ठीक है, और बाजार में निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। बाजार जोखिम के अधीन होता है, और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले लें। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का, सबका केयर करिए। इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए।